किसान भाई आज अपन देखेंगे गर्मी में गहरी जुताई के फायदे और नुकसान। किन परिस्थितियों में गहरी जुताई का फायदा होता है, किन परिस्थितियों में गहरी जुताई का नुकसान होता है। गहरी जुताई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, गहरी जुताई में से क्या गलतियाँ समस्या खत्म हो जाएगी। कितने साल बाद गहरी जुताई करनी चाहिए। क्या किसान भाइयों गहरी जुताई से धूप और मोथा समाप्त हो जाता है। किसान भाइयों डिटेल अपन देखें। किसान भाइयों, कृषि वन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाई गहरी जुताई की अपनी डिटेल अभी देखने वाले। गहरी जुताई करते जो इसमें मिट्टी पलटते हैं, और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि लगातार कम कम गहराई पर बिजाई होने और मशीनरी यूज करने से फर्टिलाइजर यूज होने के कारण आपकी ज़मीन में जो लेयर मिट्टी की कठोर परत बन जाती है किसान भाइयों, जिसके कारण खेत का पानी खड़ा रहता है, नीचे नहीं जाता है। फसलों में जड़ें नीचे तक गहराई तक नहीं जाती है। जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती तो पोषक तत्व उठा नहीं पाएगी और फसलों आड़े गिरने की समस्या रहती है। तो किसान भाइयों, ये परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई जरूरी है। तो गहरी जुताई कितने इंच करेंगे वो भी किसान भाइयों अपन आगे देखेंगे। गर्मी में गहरी जुताई कर देंगे तो पानी ठीक से नीचे तक जाएगा, फसलों की जड़ें नीचे तक जाएगी, जिससे पोषक तत्व उठाएगी, वो मिट्टी का कटाव कम होगा। तो किसान भाई ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि मेरिल, अब देखिए आगे कितनी जुताई करनी चाहिए गहराई में। मेरी ने आगे निष्कर्ष निकाला, गहरी जुताई मिट्टी में 10 इंच की गहराई तक जुताई करने से अधिक गहराई तक जुताई करने की तुलना में अच्छी संभवतः बेहतर परिणाम मिलेगी। लेकिन हल्की मिट्टी में कभी कभार 15 से 18 इंच गहराई जुताई करने की सलाह दी जाती है किसान भाइयों एक ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि खरपतवार नियंत्रण अच्छे से हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों ऊपर खरपतवार बढ़ते जाता है। जैसे इस फसल में अपन ने बोया, वो खरपतवार के बीज गिरे और मिट्टी पलटी हो जाएगी। तो किसान भाई इससे ये बेनिफिट है कि पलटी होने के कारण वो अंदर चले जाएंगे, तो जो बीज है वो भी सड़ जाते हैं खरपतवार के, और खरपतवार कम उगता है। तो अपने को बेनिफिट बढ़ेगा या फिर उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। तो ये भी काफ़ी अच्छे इसका रिजल्ट है किसान भाइयों एक और समस्या ये रहती है, दूब और मोथा एक ऐसा खरपतवार नाशक है, यदि दोनों की वेजिटेटिव ग्रोथ होता है किसान भाइयों, बीज कम और वनस्पतिक ग्रोथ ज़्यादा होता है। दूब को देख यदि 4 टुकड़े भी रह जाएंगे किसान भाइयों दूब, तो उससे दूब पड़ने लग जाएगी, बहुत अधिक गहराई तक जड़ मिलेगी। कंट्रोल आपको दवाई से भी नहीं होता है, क्योंकि किसान भाइयों गहराई रहेगी तो ऊपर से जल जाएगी। इस अपन ने किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया तो किसान भाइयों ऊपर से जल जाती है और जड़ें वापस फुटाव देने लगती है। तो किसान भाइयों ऊपर से जल जाती है, वापस इसका फुटाव हो जाता है। लेकिन गहरी जुताई वहाँ जड़ें सहित ऊपर आ जाएगी और नष्ट हो जाएगी। क्या दूब और मोथा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिटेल। और अपन जो मोथा के किसान भाई हो, दूब हो गया, जैसे मोथा की गांठें होती है, यह ज़मीन में बहुत गहराई तक रहती है। मोथा गहराई जड़ सहित ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल जल कर समाप्त हो जाता है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर किसान भाइयों काफ़ी हाई होता है। तो इसके ये भी बेनिफिट है। और खरपतवार नाशक बीज ऊपर आ जाता है तो वही समाप्त हो जाता है। तो गहरी जुताई से ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है किसान भाइयों। एक समस्या और खेत में देखने को मिलती है, फंगस या जड़ गलन। गहरी जुताई के कारण यहाँ बहुत इफेक्टिव होता है। फंगस और जड़ गलन समस्या भी समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों फंगस लगती है, जड़ में लगती है या जड़ गलने लगती है, और जड़ गलेगी किसान भाई, तो हर किसान भाई को पता है कि जड़ यदि गलने लगेगी तो अपना जो पौधा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये भी फंगस का भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और फंगिसाइड का भी अपने को इतना यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों में फंगिसाइड जो काफ़ी महंगे टेक्निकल है। एक समस्या किसान भाई ये भी देखने को मिलती है, कीड़े की समस्या। ज़मीन अपनी रेस्टिंग स्टेज में या पीएस स्टेज जिसे बोलते हैं किसान भाई, उसमें रहती है। कीड़े सीजन में बाहर आते हैं और गायब हो जाते हैं।
कुछ तो किसान भाइयों पक्षी चुग जाते हैं और कुछ अंदर वापस चले जाते टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के कारण। तो किसान भाई इसमें देखिए खेती वाले क्षेत्र खरपतवार सब नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, इससे जलवायु ताप प्रकाश आवागमन संचलन अच्छे से होगा, नवजात जीवाणु भली भांति अपना कार्य प्रतिपादन करेंगे, मिट्टी भली प्रकार की वर्षा जल सोख लेगी। तो किसान भाइयों जितनी वर्षा जल सोखेगी या जितनी मुलायम मिट्टी होगी उससे जड़ भी अच्छी जाएगी, पौधे की किसी भी फसल की जड़ अच्छी जाएगी और पोषक तत्व मैक्सिमम उठाएगी, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। किसान भाई ये बेनिफिट है। अगला ये है फसल के अवशेष, जो फसल के अवशेष होते हैं वो जल्दी सड़ते या गलते नहीं। तो किसान भाइयों घेरी जुताई अपन करेंगे, घेरी जुताई अपन करेंगे तो किसान भाइयों जो भी अपना वो होगा, जो भी अपने अवशेष रह जाते फसल के वो अंदर चले जाएंगे, यानी पलटी हो जाएगी, वो सड़ जाएंगे, तो जिससे पोषक तत्व काफ़ी अच्छी पोषक तत्व बनेंगे और फसल को फायदा होगा। गर्मी में घेरी जुताई कब करें? गर्मी में घेरी जुताई खरपतवार ने अपन गांठें उखड़ कर ऊपर आ जाती है, जैसे पता है मृदा दबे हुए खरपतवार ऊपर आ जाते हैं, जैसे पक्षी खा लेते हैं और कुछ तापमान के कारण समाप्त हो जाता है। घेरी जुताई कब करें? खेत में इसकी नमी होना चाहिए, ना तो बहुत बड़े ढेले बनने चाहिए और ना ही हल्के ढेले या छोटे ढेले, नमी पाउडर जैसा नहीं बनना चाहिए। मीडियम आकार के ढेले होने चाहिए, मध्यम आकार के ढेले होने चाहिए। किसान भाइयों मई जून में जो गर्मी फंगस कीटाणु सब समाप्त हो जाएंगे, खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। यदि ढेले बड़े बनेंगे तो इससे गर्मी फंगस खरपतवार बीज ढेले के अंदर होने का नष्ट नहीं हो पाएंगे। तो किसान भाइयों मीडियम आकार के ढेले बनने चाहिए, जिससे फंगस भी और जो खरपतवार के बीज है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ढेले किसान भाइयों मीडियम बने कि किसान भाई को अवश्य ध्यान रखे। किसान भाई को समस्या देखने को मिलती है, यदि आपकी मिट्टी में एक पाउडर जैसा फॉर्म बने, किसान भाई देखिए पाउडर तो वहाँ जम जाएगी, उससे जमने के कारण फंगस, जैसे मैंने आपको बताया घेरी जुताई कितने साल अंतराल में करें? 3 साल के अंतराल में एक बार घेरी जुताई जरूर करें। लगातार समस्या है तो लगातार आप कर दें, बीमारी या फिर खरपतवार ज़्यादा है। यदि आपकी प्राकृतिक खेती करते हो तो किसान भाइयों घेरी जुताई से बचना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में इसका फ़ायदा नहीं होता है। वो कार्बनिक पदार्थ इससे बढ़ेगा तो नहीं, कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन के अवशेष होते हैं मिट्टी में जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही खेत फसल को पोषक तत्व मिलेंगे, सोख लेती है, जिससे काफ़ी अच्छा